नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद कैलाश जोशी में। जैसा कि आपको ये लिखा हुआ साफ तौर पे दिखा होगा, आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। उत्तराखंड का सबसे बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, जिसमें से A1 लाइनर के तौर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन कभी ना कभी पेपर में आता है पंच केदार के बारे में, एक आता है पंचपद्र के बारे में और एक नेक्स्ट आता है पंचपर्यक के बारे में। तो क्यों ना हम एक एक सरसरी नजर से इनके बारे में देख लेते हैं। एक बहुत ही छोटा वीडियो बनेगा और खास तौर पे जितना जितना पेपर से आने की संभावना है उसकी कवर करेंगे, ज्यादा डिटेल में ना जाएंगे। अगर ये कवर होगा तभी नेक्स्ट चैप्टर में आपको मैं इससे आगे वाले स्टेप में ले जाऊंगा कि एक्चुअल में ये कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से इसकी समाप्ति है, कहाँ से क्या यात्रा शुरू होती है। बट आज हम खाली ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये कहाँ है और इसका मेन काम क्या है। ठीक है, तो ज्यादा वक्त ना ले, हम स्टार्ट करते हैं। पंच केदार, तो ध्यान देना, पहले तो पंच केदार का नाम पता होना चाहिए और फिर उसके बाद वो कहाँ है। तो पहला केदार आपका पंच केदार आते आएगा आपका केदारनाथ। कौन सा नाथ? केदारनाथ। कौन सा नाथ? केदारनाथ। दूसरा आएगा मद महेश्वरनाथ। मद महेश्वरनाथ, पहला है केदारनाथ, दूसरा मद महेश्वरनाथ, तीसरा है तुंगनाथ। कौन सा नाथ? तुंगनाथ। केदारनाथ, मद महेश्वरनाथ और तुंगनाथ। अगला आएगा रुद्रनाथ। अगला क्या आएगा? रुद्रनाथ। फिर आएगा कल्पेश्वरनाथ। कौन सा? कल्पेश्वरनाथ। तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा पंच केदार। केदारनाथ हो गया, मदमहेश्वरनाथ हो गया, तुंगनाथ हो गया, रुद्रनाथ हो गया, कल्पेश्वरनाथ। मैं आपको याद करने का तरीका बताऊंगा। इससे क्वेश्चन खास तौर पे पूछा जाता है कि बताइए पहला केदार कौन है, अंतिम केदार कौन है। अब आपको ये भी याद रहेगा कि तीसरा कौन है, चौथा कौन है, पहला कौन है। ओके, तो ध्यान देना, केदारनाथ आपके दिमाग में आते हैं। आप स्टार्ट करेंगे अपनी पीठ से। कहने की बात यह है, जहां शिव जी की पीठ की या पृष्ठ भाग की पूजा होती है वो केदारनाथ कहलाता है। तो प्रथम केदार नाम से भी विख्यात है, विख्यात है केदारनाथ। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि प्रथम केदार किसे कहेंगे, तो आंसर क्या आएगा? केदारनाथ, पंच केदार। ओके, और शिव जी के किस भाग की पूजा होती है केदारनाथ में? शिव जी के पीठ की पूजा होती है। मद महेश्वरनाथ उसके बाद यहाँ पड़ता है नाभि में, जहां शिव जी की नाभि की पूजा होती है, उसे हम मद महेश्वरनाथ के नाम से जाना जाता है। ओके, या जानते हैं। तुंगनाथ आते ही आपके दिमाग में ये आ जाएगा भुजा। जहां शिव जी की भुजा की पूजा होती है उसे हम तुंगनाथ के नाम से जानते हैं, जगह को। ओके, उसके बाद रुद्रनाथ होता है। रुद्र या गुस्सा आ रहा है, कहां से पता चलता है? चेहरे से पता चलता है। तो रुद्रनाथ आते ही जहां शिव जी के मुख की पूजा होती है वो रुद्रनाथ कहलाता है। ओके, आगे चलेंगे। कल्पेश्वरनाथ। कल्पेश्वरनाथ उसके ऊपर का हिस्सा बाल, जहां शिव जी की जटाओं की पूजा या बालों की पूजा होती है, वहां कल्पेश्वरनाथ है। एक पॉइंट तो सिंपल से बात होगी, केदारनाथ में शिव जी की किस भाग की पूजा होती है? पेट की। मदमहेश्वरनाथ में शिव जी की नाभि की, तुंगनाथ में शिव जी की भुजा की, रुद्रनाथ में शिव जी की मुंह की और कल्पेश्वरनाथ में शिव जी की जटाओं की या बालों की। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, ये तीन चीजें हैं जो ये रुद्रप्रयाग में पड़ती है। कौन से प्रयाग में है? रुद्रप्रयाग। बस आज से कभी नहीं भूलेंगे आप। और ये दो चीजें जो चमकती है आपके शरीर में, सबसे ऊपर मुंह चमकता है और बाल चमकते हैं, ये चमोली में। क्लियर हो गया? रुद्रप्रयाग मतलब रुद्रनाथ और कल्पेश्वरनाथ चमोली में, जबकि केदारनाथ, मदमहेश्वरनाथ, तुंगनाथ कहां पड़ते हैं? तो रुद्रप्रयाग में। क्लियर? काफी है, इतने से आप कवर करेंगे। आगे नेक्स्ट है पंचबद्री। 5 बद्रियों के नाम याद करते हैं। सबसे पहले हम बद्रीनाथ ही लेके चलते हैं। कौन सा नाथ? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ को विशाला बद्री के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ को किस नाम से जाना जाता है? विशाला बद्री। अगला हो गया आदि बद्री। पहले बद्रीनाथ, दूसरा हो गया आदि बद्री, आदि बद्री। तीसरा हो गया आपका भविष्य बद्री। कौन सा बद्री? भविष्य बद्री। चौथा हो गया आपका वृद्ध बद्री। कौन सा बद्री? वृद्ध बद्री। पांचवा हो गया योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री। ठीक है, बद्रीनाथ जिसको विशाला बद्री के नाम से जाना जाता है, और उसके आदि बद्री, उसके भविष्य बद्री, उसके वृद्ध बद्री, उसके योग ध्यान बद्री। याद करने का सिंपल सा एक तरीका है, बद्रीनाथ आदि काल से सोचते रहे, सोचते सोचते भविष्य आ गया, भविष्य में वो बूढ़े हो गए, वृद्ध बद्री बूढ़ा बद्री जो भी है, उसके बाद उन्होंने क्या करा? योग किया, तो योग ध्यान बद्री योग किया। तो आपके दिमाग में पंचबद्रियों के नाम भी याद हो होंगे। एक्चुअली में पूरी बद्री चमोली में पड़ते थे, चमोली की बात बाद में करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाली सीरीज जब मैं आपके सामने लेके आऊंगा तो आपको सब इजी हो जाएगा। ओके, चलिए
अब आते हैं पंच प्रयाग। पंच प्रयाग में खास तौर पे ये प्रयागों के नाम पूछे जाते हैं और नदियों के संगम पूछे जाते हैं। तो एक सिंपल सा ट्री टाइप से मैंने याद किया था, VNKRD, 1KRD ऐसे याद कर लो, या 1 जो भी है। देखिए ये हो गया आपका सबसे पहले विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग? विष्णु प्रयाग। ये हो गया आपका नंद प्रयाग। ये हो गया कैसे कर्ण प्रयाग। ये हो गया रुद्र प्रयाग। और ये हो गया आपका देव प्रयाग। मैं लिख नहीं रहा हूं बट आप लोग समझ रहे होंगे। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ओके, तो ध्यान देना इन दोनों जैसे विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, क्वेश्चन खास तौर पे बहुत बार पूछा गया है। तो विष्णु प्रयाग में दो नदियों का संगम है, अलकनंदा प्लस भागीरथी। ध्यान देना, अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम है विष्णु प्रयाग में। उसी को आगे बढ़ाते हुए नंद प्रयाग में संगम है अलकनंदा प्लस नंदाग्नि। अलकनंदा प्लस नंदाग्नि का संगम है नंद प्रयाग में। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर मिलेगी, तो अलकनंदा प्लस पिंडर नदी का संगम है। कहाँ? कर्ण प्रयाग में अलकनंदा से पिंडर नदी का संगम है। अब आएगा रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में एक तो मंदाकिनी नदी आ जाएगी और साथ में अलकनंदा, मंदाकिनी। ध्यान देना, मंद वाली बात। और देव प्रयाग में अलकनंदा प्लस किसका? विष्णु गंगा का संगम। ठीक है, ध्यान देना, एक दो बार सुनेंगे आप, ये पूरे कवर हो जाएंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट में लेके आता हूँ। धन्यवाद।